हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स आर्मी में। ओके, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे। ओके, तो वहाँ पे हम लोगों ने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के ओके एक्सरसाइज नंबर 1.1 के टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नाउ द टाइम वी विल स्टार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक मिलते रहे। ओके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एक मैथ्स 11th और 12th दोनों का मैक्स 1 मैक्स 2 आपको एकदम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेगा। ओके, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए और यहाँ पे देखते रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, in a right angle, the acute angle are in the ratio 4:5. Find the angle of the triangle in the degree and radian। मतलब क्या हो रहा है? कोई तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, क्या है? कोई तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बना लेते हैं ट्रायंगल, ये बना लिया, इसका नाम ले लेते हैं ABC। ओके, यहाँ पे तो बी पे 90 डिग्री है और जो एक्यूट एंगल है इसके अलावा जो ये दो एंगल है इनका रेशियो कितना दिया है? 4:5 दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। तो एक कोई भी कांस्टेंट के साथ ले लेते हैं ना, कांस्टेंट x ले लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिया है और हमको पूछा ये तीनों एंगल डिग्री में भी और रेडियन में भी। ओके, तो चलो लिखते हैं, लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला? द एक्यूट एंगल, लिखो द एक्यूट एंगल आर इन द रेशियो। ओके, रेशियो कितना है? रेशियो दिया 4:5 दिया है, ये रेशियो के फॉर्म में दिया है। अब ओके, अब क्या करते हैं? लेट द कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू, मान लेता हूं मैं x सपोज कर लेता हूं कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द एक्यूट एंगल्स आर, लिखो द एक्यूट एंगल्स आर 4x एंड 5x। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? कॉमन मल्टीपल x मान लिया है, जो क्या क्या दोनों से मल्टीप्लाई करना, दोनों में तो एक कर दिया। ओके, देखो पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल दिया हुआ हमको 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स क्या होता है? जो एंगल ए है, या तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू कितना है? 4x है, और एंगल बी इज इक्वल टू कितना है? 5x है, और एंगल बी नहीं है, एंगल सी है, एंगल सी 5x है, और एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक्यूट एंगल। ओके, तो ये सब चीजें हमको मिल गई है। ओके, अब आपको पता है क्या करना है, इसको सॉल्व करना, हमको एंगल फाइंड आउट करना है। तो लिखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, तो ए का वैल्यू कितना है? 4x, बी का वैल्यू 90 प्लस सी का वैल्यू 5x इज इक्वल टू 180। ओके, तो देखो 4x और 5x कितना होता है? 9x इज इक्वल टू, ये 180 है, 90 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 90, तो 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 डिग्री। ओके, इधर इंटू है, इधर आएगा तो डिवीजन, तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 9, 9 1 जा 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया है आपका? x इक्वल टू आ गया आपका 10। ओके, अब क्या निकालना है? एंगल्स आर। तो लिखो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x दिया ना, 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 10 जा 50 डिग्री। और एंगल बी क्या है आपका? एंगल बी क्या है? 90 डिग्री दिया ही है। ओके, तो देखो हमको बोला था डिग्री एंड रेडियन में, तो डिग्री में तो निकल गया हमको तीनों एंगल। अब लिखते हैं इन रेडियन फॉर्म the given angles are, the given angles are। पहले लेता हूं, आपको बताना पड़ेगा एक चीज, हाँ पहले बताते। we know that क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन, ये आपको बताना पड़ेगा। अब लिखते हैं
एंगल ए का वैल्यू कितना है, एंगल ए का वैल्यू कितना 40 डिग्री इज इक्वल टू, इसको रेडियन में करना तो हो जाएगा 40 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कितना आ रहा है 2 पाई बाय 90 डिग्री आ रहा है पहला काम, हाँ 90 नहीं 9 आ रहा है, 2 पाई बाय 9। फिर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तो 90 इंटू पाई बाय 180, तो 0 0 9 दूना 18, तो कितना आ रहा है पाई बाय 2 आ रहा है। ओके, अब लास्ट एंगल बचा कितना, एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, एंगल सी 50 इज इक्वल टू 50 इंटू पाई अपॉन में 180 डिग्री, 0 0 कैंसल। ओके, तो कितना बच रहा है, बच रहा 5 पाई बाय 18, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर। ओके, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, जो भी आपका एंगल है कितना है, पहला 40 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री एंड 50 डिग्री। फिर इन रेडियन फॉर्म, इन रेडियन फॉर्म। ओके, क्या हो जाएगा, ये पहला आया आपका 2 पाई बाय 9 आया है, फिर दूसरा आया पाई बाय 2 आया है, तीसरा आया 5 पाई बाय 18। तो ये इस तरीके से लास्ट में आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। देखिए कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस क्या करना है आपको, जो कोई तो बोला राइट एंगल, तो राइट एंगल ड्रॉ कर लिया है। ओके, और ये राइट एंगल में एक तो क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री बना दिया। बाकी जो दो एक्यूट एंगल है उनका क्या दिया, रेशियो दिया। रेशियो कितना दिया, 4:5 दिया। हाँ, 4:5 दिया है। तो हम क्या करें, कॉमन मल्टीपल कुछ भी सपोज कर लेंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो सपोज कीजिए। आप अपने नाम का जो लेटर ना, फर्स्ट लेटर, उसको भी सपोज कर सकते हो। ओके, तो x का आदत है हमको सपोज करने के, इसके लिए हमने क्या किया, x को सपोज किया है, तो ये x सपोज कर लिया है। तो एंगल यहाँ पे क्या जाएगा, 4x हो जाएगा 5x। देखिए ये हो गया 4x 5x। तो देखिए एंगल a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। ओके, तो हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया। ये x का वैल्यू उठा के एंगल a और b में रखूंगा, a और c में रखूंगा, तो a का और c का वैल्यू मिल गया। यानी देखो a b और c, हाँ देखो a b और c, a b c का वैल्यू किस में मिल गया, इन डिग्री फॉर्म। इसी को रेडियन फॉर्म में निकला, तो क्या करना है, यहाँ पे रेडियन फॉर्म में चीज क्या करना पड़ा करेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों में। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो देखो तीनों का आंसर आ गया। एक आया 2 पाई बाय 9, पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 18। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आंसर लिखना है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन डिग्री फॉर्म में ये हो गया, इन रेडियन फॉर्म में ये हो गया। तो इस तरीके से आपको इस सम्स को सॉल्व करना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, the sum of two angle is 5 pi radian। ओके, रेडियन में दिया, and their difference is 60 डिग्री। फाइंड देयर मेजरमेंट इन डिग्री। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या बोला है, इन डिग्री फॉर्म में पूछा है, तो हमको सिर्फ डिग्री में आंसर निकालना। ओके, तो चलो जो जो दिया वो कर लेते हैं। सबसे पहला काम लेट सपोज कर लेंगे, लेट सम ऑफ टू नंबर ना, लेट दी टू एंगल्स आर x एंड y। हमको पता नहीं है वो एंगल, तो हमने क्या किया, x एंड y सपोज कर लिया। ओके, यहाँ पे लेट लिखो है तो सपोज लिखो। ओके, हमने सपोज कर लिया है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि क्या बोला है, देखो सम ऑफ टू एंगल कितना दिया, 5 पाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई रेडियन दिया है। लेकिन हमको एंगल किसने पूछा है, डिग्री में, तो इसको ऐसी रहने दो। पहले क्या करो, 5 पाई इज इक्वल टू रेडियन ना, तो 5 पाई इज इक्वल टू 5 पाई इंटू 180 अपॉन में पाई, पाई पाई कैंसल, 18×5 = 90, यानी कि 5 इंटू 180 तो हो जाएगा 18×5 यानी कि 900 डिग्री। ओके, ये डिग्री में कितना है 900, यहाँ पे आप रीजन दे दो कि 1 रेडियन इज इक्वल होता है, 1 रेडियन इज इक्वल होता है 180 बाय पाई डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। ओके, अब सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है लिखो अकॉर्डिंग टू द सेकंड
कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, देयर डिफरेंस इज 60, तो देयर डिफरेंस ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया, 60 डिग्री दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो इक्वेशन मिल गया है, अब इसको क्या करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देखिए ये दो इक्वेशन मिल गया, देखो ये y माइनस में है और एक प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। ओके, तो लिखो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया है, 60, माइनस हमको क्या करना, ऐड करना है, तो ऐड में साइन चेंज होता है, देखो प्लस माइनस कैंसल, x और x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 960। ओके, टू इधर क्या है, इंटू इधर है तो डिवीजन, तो x इज इक्वल टू 960 अपॉन में 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0, ये कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया है, 480। ओके, पहला काम। अब यही x का वैल्यू उठा के क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा दूसरे का। तो लिखिए x इज इक्वल टू 480 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 900 है, तो x का वैल्यू कितना है, 480 प्लस वाई इज इक्वल टू 900, ये प्लस उधर है तो माइनस, तो y इज इक्वल टू 900 माइनस 480। ओके, तो 900 में से 480 माइनस करूंगा तो y इज इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 10 में से हट गया 2, ओके 2, और 8 में से 4 गया 4, यानी कितना रहा, 420। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया है। ओके, तो हमको यही पूछा था ना, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री फॉर्म, तो देखो डिग्री में मिल गया है, तो लिखेंगे दी टू नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगल्स आर, कितना कितना आया है, कितना आया है, 480 कॉमा 420। अब देखिए अगर आपको लगता है कुछ डाउट तो क्या करने का, चेक करने का, इन दोनों को सम करो, ये वाला मिलता है कि नहीं, देखो 480 420, 0 8 2 10 का 0 5 4 9, देखो दोनों को सम करने पे 900 आ रहा है, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब क्या करो, माइनस करो, माइनस करने पे 0 8 में से 4 गया 6 0 60 आ रहा है, यानी देखो इन दोनों को माइनस करने पे 60 आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन क्या आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो अपना आंसर आया बिल्कुल भी करेक्ट आया है। तो ये इस तरीके से करना है, लास्ट में आंसर में लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड टू एंगल्स आर, जो हमने सपोज किया था एक्स एंड वाई दोनों का वैल्यू उठा के रख देना है, कितना है, दैट इज 480 एंड 420। तो ये इस तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, बहुत इजी, इसमें देखो कंडीशन दिया हुआ, तो हमने क्या किया, इजिली फर्स्ट कंडीशन रखा तो इक्वेशन नंबर 1, सेकंड कंडीशन रखा तो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमको एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल गया। ओके, ये हमने इस तरीके के सम्स हम लोग क्लास 10th में किए थे मैथ्स 1 में। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो सेम उसी तरीके का है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो जो भी जो भी ट्रायंगल के मेजर्स है वो किस में दिया है, रेशियो में दिया है, जो भी ट्रायंगल के जो एंगल्स है ऑल एंगल्स आर इन रेशियो फॉर्म में दिया है, और कितना है 3:7:8, फाइंड देयर मेजर इन द रेडियन एंड डिग्री, दोनों के फॉर्म में पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है नॉर्मल अपने हिसाब से, ये हो जाएगा ए बी सी, तो ये देखो ये क्या है, ये आपका एंगल हो गया, तो लिखो यहाँ पे लेट ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना दिया है, 3:7:8। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दी कॉमन मल्टीपल इज क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x, एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7x, एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8x। ओके, आपको यहाँ पे चाहिए तो ये रीजन लिख दो, जो भी दिया ना ये वाला लिखो, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो फॉर्म। हाँ,
यहाँ पे जो दिया ना आपका क्वेश्चन में, ये लिख दो। हाँ, यहाँ पे जो आपको जो क्वेश्चन दिया ना, देख, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, यहाँ तक। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करो, ये जो पार्ट है ना ये पूरा, हाँ ये पूरा यहाँ पे क्या कर दो, लिख दो। जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेम लिख दो, उसके बाद ये लिखो तो चलेगा। ओके, अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने तीनों एंगल मान लिया। पहला क्या है, पहला आपका है ए का वैल्यू दिया 3x, बी का वैल्यू दिया 7x और इसका 8x दिया। ओके, ये तीनों एंगल आ गया किसमें, इन द फॉर्म ऑफ x में। ओके, अब क्या करना है, अब लेना है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। क्या आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3x प्लस का 7x प्लस का 8x इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 3 18, यानी कि 18x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, 18x इक्वल टू 180 डिग्री। तो आ रहा है 18x इक्वल टू 180 डिग्री। 18 18 कैंसल, यहाँ पे 1 आया ना, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 डिग्री। x इक्वल टू 10 डिग्री, हमको x का वैल्यू मिल गया है। अब क्या करें, यहाँ पर रख दीजिए एंगल a इक्वल टू कितना है 3x इक्वल टू 3 इंटू 10 कितना आ गया 30 डिग्री हो गया आपका। एंगल b इक्वल टू कितना है 7x है, तो 7x इक्वल टू 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और एंगल c इक्वल टू 8x है, इक्वल टू 8 इंटू कितना 10 इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, जिस तरीके से हमने क्या किया, देखो एंगल क्या हो गया, डिग्री के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, इन रेडियन फॉर्म में निकालना है। तो लिखिए एंगल्स इन रेडियन फॉर्म। ओके, जो एंगल से क्या है रेडियन फॉर्म में लेना है, तो क्या करना पड़ेगा कि लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। ओके, तो फॉर एंगल ए के लिए, हाँ एंगल ए इक्वल टू कितना है 30 डिग्री आया है, मीन्स क्या होता है 30 इंटू पाई बाय 180 होता है। तो देखिए 0 0 3 6 जा 18, कितना आ रहा है पाई बाय 6 आ रहा है। ओके, फिर एंगल बी निकालिए, एंगल बी कितना दिया 70 डिग्री दिया है, तो 70 इंटू पाई बाय 180। ओके, तो 0 0 कैंसल है, तो बाकी कुछ डिवाइड नहीं होगा, तो हो जाएगा 7 पाई बाय 18 हो जाएगा, 7 पाई बाय 18 हो जाएगा। फिर एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 80 डिग्री इज इक्वल टू 80 इंटू पाई बाय 180, ये रेडियन में आ रहा सब। हाँ, ये रेडियन में, ये सब रेडियन में। देखो 0 0 कैंसल, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा आपका 4 पाई अपॉन में 9 रेडियन में। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है। देखिए ये डिग्री फॉर्म में आपका आंसर आ गया है, और ये किसमें रेडियन फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन डिग्री फॉर्म। तो डिग्री फॉर्म में क्या करना आपको, यहाँ पे लिखना है 30 डिग्री 70 डिग्री और 80 डिग्री। फिर सेम एंगल्स आर इन रेडियन फॉर्म। तो रेडियन फॉर्म में आपका क्या है, ये वाला वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कितना आया है पाई बाय 6 रेडियन कॉमा 7 पाई बाय 18 रेडियन कॉमा 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो ये कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आए लास्ट में उसको सेम लिख दो। देखो जब भी आपको ना कोई भी वैल्यू रेशियो में देता है, चाहे वो साइड्स का दो चाहे वो एंगल का दो, तो सबसे पहले काम क्या करो, उसको कॉमन मल्टीपल कुछ भी एक ले लो। हाँ, कॉमन मल्टीपल से उसमें सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, फिर क्या करना है, आपको पता है कि तीनों एंगल को सम करते तो कितना था 180 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व करके हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया, ये एक्स का वैल्यू उठा के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एंगल में रखा, तो हमको क्या मिल गया, तीनों एंगल मिल गया डिग्री में। अब इसी को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया रेडियन। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। जो भी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो उसका जो मेजर किस में दिया है, एपी में दिया है। एंड कंडीशन क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट। जो सबसे बड़ा एंगल है वो छोटे वाले का 5 टाइम्स से 5 गुना है। ओके,
फाइंड द एंगल इन द डिग्री एंड रेडियन। ओके, तो आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, नहीं बनाए तो भी कुछ फर्क नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन किसमें है, एपी में है। ओके, तो सपोज कर लेते हैं लेट एपी का जो वैल्यू होता है किसमें होता है, ए कॉमा ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये तीन वैल्यूज होते हैं। ओके, सबसे पहला काम वेरी फर्स्ट हम क्या करना पड़ता है आपको पता है, देखो एंगल ए हो गया, दो तीन एंगल हो गया। ओके, ये सबसे बड़ा, ये बीच का छोटा। सबसे पहला काम क्या करना है, तीनों एंगल को सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो लिखिए तीनों को लिखा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या डी और डी कैंसल, ए और ए कितना जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 क्या है, इंटू इधर है तो डिवीजन में, तो a इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3 6 जा 80, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। ओके, a का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री, a का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री आ रहा है। ओके, अब क्या करना है, अब हमको d का वैल्यू चाहिए। ओके, और d के वैल्यू के लिए कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट। देखिए ये दिया ना, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट। ओके, स्मॉलेस्ट तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट क्या है आपका ये है, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स में स्मॉलेस्ट क्या है माइनस वाला a माइनस डी, 5 से मल्टीप्लाई करो तो a प्लस डी इज इक्वल टू 5a माइनस 5d। देखो 5d क्या है, माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो d प्लस 5d इज इक्वल टू 5 ऐसी है इधर प्लस इधर है तो माइनस e हो जाएगा। ओके, तो देखो 5d और 1d कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएंगे 6d हो जाएंगे। यहाँ से लेता हूँ, हाँ देखो 5d और 1d कितना हो जाएंगे 6d हो जाएंगे। 6d इज इक्वल टू 5 में से a गया तो कितना हो गया 4a, तो 6d इज इक्वल टू 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 60 है, 60 हो गया। ओके, ये देखो इधर क्या है इंटू इधर है तो डिवीजन में, तो d इज इक्वल टू 4 इंटू 60 अपॉन में 6, 6 बन जा 6, कितना बचा है d इज इक्वल टू 4 इंटू 10, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री हो गया है। ओके, d का वैल्यू मिल गया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे निकालता हूँ मैं, ये यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ से साइड से लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज, पहला क्या है a लेता हूँ, a का वैल्यू कितना डिग्री आया है, a का वैल्यू आपका आया है, a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो a का तो सेम रहेगा 60 डिग्री। अब दूसरा क्या है a माइनस डी ले लेता हूँ, a माइनस डी क्या है, a माइनस डी है 60 माइनस 40 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस 40 20 डिग्री हो जाएगा। फिर a प्लस डी कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100 डिग्री होगा। ओके, तो देखो ये क्या आ गया, तीनों एंगल किस में आ गया डिग्री में। अब क्या निकालना है इन रेडियन फॉर्म, तो वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। ओके, तो हो जाएगा 60 इंटू पाई बाय 180, 0 0 6 3 जा 18, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 3 हो जाएगा। ओके, पाई बाय 3 रेडियन। ओके, अब दूसरा हो जाएगा b, दूसरा क्या है a माइनस डी इज इक्वल टू कितना है, a माइनस डी 20 आया है। ओके, तो जाएगा 20 इंटू पाई बाय 180, 0 0 2 9 जा 18 हो जाएगा, तो पाई बाय 9 रेडियन हो जाएगा। तीसरा क्या है a प्लस डी का वैल्यू कितना था 100 आया था, तो इज इक्वल टू 100 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 2 5 जा 2 9 जा, तो यहाँ पे क्या रहा 5 पाई बाय 9 रेडियन। तो ये आपका रेडियन में भी आ गया है। लास्ट में आपको क्या लिखना है, आंसर में लिखना है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर। ओके, पहले क्या लिखना है इन रेडियन फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे आप कौन सा लिखना है, फिर लिखना है इन
डिग्री फॉर्म में यहाँ पे आपको आंसर लिखना, ओके, क्योंकि हमको आंसर में दोनों फॉर्म में पूछा है, रेडियन फॉर्म में भी और डिग्री फॉर्म में भी, ओके। तो सबसे पहले देखो हमको क्या है, एपी में बोला है। एपी में क्या होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, उसमें कंटिन्यूटा डिफरेंस इसका सेम रहता है, ओके, कॉमन डिफरेंस क्या होता है उसमें, दोनों का सेम होता है। तो हमने सपोज कर लिया ए प्लस डी, ए माइनस डी, ओके, फिर ये तीनों एंगल को सम किया तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, और बी का निकालने के लिए हमको एक कंडीशन दिया है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज क्या है, 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, यहाँ पे सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। अब ए और डी का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे रख सकते, तीनों में रखे, हमने क्या किया है, यहाँ से हमने ए और ए माइनस डी, ए प्लस डी तीनों एंगल निकाल लिए हैं। ये तीनों एंगल हमको किस में मिला है, हमको मिला है डिग्री में, और हमको रेडियन में भी चाहिए। तो इन रेडियन फॉर्म में क्या करना है, हमको पता है कि कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो हर एक में क्या किया मैंने, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमको ये रेडियन में आंसर मिल गया। फिर इस 6 के 6 यहाँ पे नीचे लिखना है, इन दी फॉर्म ऑफ डिग्री, इन दी फॉर्म ऑफ रेडियन, ओके। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ओके। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन, फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर इन डिग्री, ओके। तो हमको क्या बोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, देखो आपने क्लास 10th में सीखा है सॉल्यूशन में, क्लास 10th में कुछ ऐसा रहता है, एक सर्कल रहता है, ओके, उसके अंदर क्वाड्रिलेटर बनता है। कैसा ही बनाइए क्वाड्रिलेटर, इसके अंदर ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, नाम दे दीजिए ए बी सी डी, दो एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू, हाँ। तो देखिए ए का एंगल लेता हूं मैं कितना, 40 डिग्री, और इसका लेता हूं मैं पाई बाय 3, ओके। ये रेडियन में इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको सपोज बताना पड़ेगा, लेट क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ओके, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ओके। फिर हमको क्या बताना पड़ेगा कि जो दिया है, हाँ, पहले एंगल ए दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू कितना दिया, 40 डिग्री दिया है, और एंगल बी इज इक्वल टू कितना लिया हम लोगों ने, पाई बाय 3 रेडियन दिया है। तो क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट करो, तो पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन में पाई, पाई पाई कैंसल, 6 3 जा 80, यानी कि 60 आ रहा है। तो यहाँ पे रीजन देता हूँ मैं कि 1 रेडियन से डिग्री में जा रहा है, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 अपॉन में पाई डिग्री में, ओके। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना, 60 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू है और एंगल बी का वैल्यू मिल गया है। अब हमको क्या चाहिए, एंगल सी एंड डी। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे इसके इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया है, ओके, 60 डिग्री, ओके। अब क्या करना है, देखो दो तो मिल गया है। ये आपको एक चीज पता होगा कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। दोनों को प्लस करने पे, सम करने पे हमको कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है, ओके। तो यहाँ पे लिखिए पहले अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक लेटरल आर सप्लीमेंट्री, सप्ली या तो अपोजिट, इतना लिखेंगे तो भी चले, लेकिन लिख दीजिए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, 180 डिग्री, ओके। तो ले लेता हूं मैं पहले एंगल ए प्लस एंगल ए के अपोजिट क्या है, सी है, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन तो मैंने पहले दे दिया है। तो एंगल ए का कितना है, एंगल ए का है 40 डिग्री, प्लस का एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। फिर ये हो गया। अब से हम दूसरा निकाल लीजिए, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू कितना दिया है, एंगल बी का वैल्यू 60 दिया है, 60 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर 60 प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री। तो
एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर, एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कितना आ गया है, ए का वैल्यू कितना है, ए का है 40 डिग्री, 60 डिग्री, सी का है कितना 140 डिग्री और डी का कितना आया है 120 डिग्री। ये आपका इस तरीके से आंसर आ गया। ओके, देखिए कुछ इस तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो ये रीजन आप चाहिए तो पहले दीजिए, या तो ये रीजन आपको ऐसा करके, हाँ यही रीजन आपको यहाँ पे ऐसा करके एक यहाँ पे देना पड़ेगा, या तो यहाँ पे। अगर ये रीजन आप यहाँ पे ऐसा नहीं दे सकते हैं तो क्या करो आप यहाँ पे पहले ये रीजन दे दीजिए। ओके, या पहले दीजिए तो यहाँ पे कहीं भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। ओके, अब बचते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। ये 3 क्वेश्चन है। 13 में कुछ 4-5 क्वेश्चन है और 14 में भी कुछ 5-6 क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो आज तक के लिए बस यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।